दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से काफी बेहतर से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th हिंदी के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाले लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशन बाय गुप्ता जो टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने पैसा आने लगता है तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे ताकि और भी छात्र को पता चल सके, वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान सुने, अच्छी तरह से याद कर ले ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यह भी बात बता दें कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करें ताकि आप सभी को भी पता चल सके आपका जो तैयारी है कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके सभी प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। काफी अच्छी तरह से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग जुड़ के अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखते हैं हिंदी के प्रथम प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर कौन है। सबसे पहले तो आपको बता दें, आपको एग्जाम में या कहीं भी आपको कुछ भी क्या यानी कि टेस्ट देना हो या कोचिंग में या कहीं भी आपको क्या करना है, 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और 2 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही गलत का डिसीजन लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि श्रम और विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर कौन है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों एक का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते दोनों प्रश्न की, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो काफी अच्छी तरह से याद कर लिए ताकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जाए तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, इसका राइट आंसर हम बात कर लिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जो कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। तो दोस्तों आपको यह कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। 2 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते तीनों प्रश्न की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है महू मध्य प्रदेश। तो आपको याद है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। तो 3 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 4 प्रश्न की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फादर्स का क्या नाम था। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर रामजी शक्रपाल। यानी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो रामजी शक्रपाल नाम था। तो 4 का दूसरा आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे ताकि आप ही की तरह और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आपको बता दें, किसी ने कमाल की बात कही कि तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी। यानी काफी अच्छी लाइन है कि तेरे हौसलों के
के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों कोई भी काम करने या कोई भी कुछ भी करने में हमारा जुनून हौसला लाना चाहिए, ताकि हम कोई भी काम करें तो उसमें मन लगे और मेहनत के साथ करें, ताकि हमको सफलता आसानी से मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट होंगे तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करना होगा, तभी जाके आप लोग फर्स्ट हो सकते हैं। ये हम नहीं कि सोच लिए हम राजा बनेंगे, तो राजा बनने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। और आप सभी को पता होगा कि आप सभी का जो एग्जाम का यह प्रथम सीढ़ी है, यानी कि ये आपका 10th क्लास प्रथम सीढ़ी, अगर आप ये पास कर लेते हैं तभी जाके आप दूसरा सीढ़ी पे फिर चढ़िएगा। तो आप लोग इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, ताकि आप सभी का जो अंक हो काफी अच्छा आ सके। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 5वें प्रश्न की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है भीमा बाई। यानी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो भीमा बाई नाम था। 5 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 6वें प्रश्न की, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? यानी इसको करा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में भी दिया रहेगा। तो आपको सही से प्रश्न पढ़ना है, सही से ऑप्शन देखना है, उसके बाद आपको गोला करना है एग्जाम में। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है दलित वर्ग। तो 6 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप के मन में अगर ये प्रश्न उठ रहा हुआ कि एक ही चैप्टर गया सारा प्रश्न है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा प्रश्न दिया गया है, ताकि यहाँ पे छात्र अच्छी तरह से तैयारी कर सके और काफ़ी अच्छी तरह से आपको यहाँ पे तैयारी कराएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वें प्रश्न की, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों जो थे उनका क्या नाम था? यानी शो करा कि भीमराव अंबेडकर के यहाँ पे प्रेरक, यानी कि जो बात की तो मोटिवेट करने वाले थे, उनका क्या नाम था? इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? तो चलिए आपको हम बताते हैं। इसका जो सही आंसर यानी कि राइट आंसर है तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। यानी तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या नाम थे? तो वह थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। तो 7 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्तों आप लोग बदल जाइए वक्त के साथ, ठीक है। यहाँ पे काफी अच्छी लाइन है कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे कि बहाना बनाते होंगे कि हम ये काम आ गया, ये आ गया, इसके वजह से हम नहीं पढ़ पाए। तो आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं जीवन में, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, तो आप लोग अभी ही मेहनत कीजिए। आज अगर आप मेहनत करते हैं तो आने वाला समय में आप एक बड़का इंसान यानी कि काफी अच्छे आदमी बन के रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 8वें प्रश्न की, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 लिपि का नाम दिया, इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है देवनागरी। यानी तो नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो देवनागरी लिपि में रचित है। तो 8 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 9वें प्रश्न की, नेपाली भाषा की लिपि है, नेपाली भाषा की लिपि है। तो दोस्तों नेपाली भाषा की लिपि कौन सा है? इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है देवनागरी। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो वह यहाँ पे देवनागरिक लिपि है। दोस्तों काफी यहाँ पे अच्छी प्रश्न है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 10वें प्रश्न की, मराठी भाषा की लिपि क्या है? यानी जो मराठी जो लैंग्वेज है उसका लिपि क्या है? मतलब कि हर एक भाषा का हर एक लिपि होता है। तो इसका राइट आंसर हम बात कर ली, जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है देवनागरी लिपि। तो दोस्तों मराठी भाषा का भी देवनागरी लिपि है और अपना इधर का भी देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो 10 का जो सही आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 11वां प्रश्न की सिद्धम क्या है, सिद्धम क्या है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एक प्रकार की लिपि है। यानी तो सिद्धम क्या है, तो एक प्रकार की लिपि है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही कि कोशिश जारी रख जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांध रख शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी लाइन है कि कोशिश जारी रख जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांध कर रख शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छी लाइन है कि कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या जो काम है यानी कि जो हम काम कर रहे हैं तो उस पर क्या मतलब कि धैर्य बना के रखना चाहिए। ये नहीं कि हम धैर्य पर आ जाएंगे और आज नहीं सफलता मिला तो हम कल छोड़ ही दें, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। काफी अच्छी लाइन है कि कोशिश जारी रख जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांध के रख शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। शीर्ष मतलब क्या होता है, ऊंचा, यानी कि आपको ऊंचे स्थान पर आपका भी नाम होगा, लेकिन उस तरह का मेहनत करना होगा, उस तरह का आपको जो कि हम बात करें तो चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 12वां प्रश्न की देवनगरी किसे कहा गया, यानी तो देवनगरी किसे कहा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है काशी। यानी तो देवनगरी किसे कहा गया है, तो काशी को कहा गया है। 12 का जो सही आंसर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके हम काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे ताकि और भी छात्र उसको अभी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहेंगे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13वें प्रश्न की गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या था। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे मराठी। तो दोस्तों गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो मराठी थी। 13 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों काफी अच्छी लाइन है, काफी मोटिवेट लाइन है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों काफी अच्छी लाइन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता हुआ कि संघर्ष यानी दोस्तों अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं और कल आपका जो रिजल्ट आएगा तो आपके साथ जो आपका फैमिली, आपके जो गांव घर का जो भी व्यक्ति है तो आपके साथ तब यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे और पूछेंगे कि तू यानी कि आप कौन सा डिवीजन हुए, कैसा पढ़ाई करे। इसी में अगर आप मतलब कि मेहनत किए, अगर आप पढ़ा मतलब कि मेहनत किए और आप फेल हो जाते हैं तो आपको वही कहेगा कि मतलब तू पढ़ने नहीं मतलब कि उल्टा पुल्टा काम करने जा रहा था, ठीक है। तो कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इतना मेहनत कीजिए जो कि आपका रिजल्ट जब आए काफ़ी बेहतर आए, काफ़ी अच्छा आए। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 14वें प्रश्न की अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यानी तो अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई बुक है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर गुणाकर मूल्य। यानी तो अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो गुणाकर मूल्य। 14 का जो सही आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 15वें प्रश्न की गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है जो कि 2009। यानी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ, तो 2009 में हुआ। 15 का जो सही आंसर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 16वां प्रश्न कह रहा है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन जैसे प्रकार आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा, तो आप लोग को यहाँ पे हम पहले ही बता देते हैं कि आप लोग सही से देखिएगा, सही से आप बना के आइएगा, काफ़ी बेहतर अंक आएगा। बच गया यहाँ पे सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में यहाँ पे लिखा रहता है कि अपने शब्द में उत्तर दे, तो आप उससे रिलेटेड अगर आप लिख के आते हैं तो आपको काफ़ी आपको अच्छे अंक मिलेंगे।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 17वें प्रश्न की य को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, यानी तो य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है यहाँ पे व्यंजन। तो 17 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यह जो प्रश्न हिंदी व्याकरण का आ गया, ठीक है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही कि लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइन है। बहुत सारे छात्र या बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि कोई भी काम करते हैं या कोई भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो दोस्तों आपको फाइनली बता दें कि आपके बारे में लोग कुछ भी सोचे, आपके बारे में कुछ भी सोचे, आपको कुछ भी फर्क नहीं है। ये आप मन से निकाल दीजिए कि लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें खुद को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, खुद को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये बात आप भूल जाए, लोग कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो आपका टारगेट है उस पर आप मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए और अच्छी अंक लाइए, ठीक है। लोग क्या कहेंगे ये तो भूल जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट के मन में यह प्रश्न होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 18वें प्रश्न की निम्नलिखित में और जो कि निम्नलिखित में अधोष, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में अधोष वर्ण कौन सा है, यानी तो निम्नलिखित में अधोष वर्ण कौन सा है। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है, जो कि चौ। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 19वें प्रश्न की सदानंद का सही संधि विच्छेद है, सदानंद का सही संधि विच्छेद है। तो आप सभी को पता होगा कि सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से नीचे कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में इसका राइट आंसर है सद प्लस आनंद। तो 19 का जो सही आंसर ऑप्शन में इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हो या चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के अलाउ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 20वें प्रश्न की सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है। इसका भी सही संधि विच्छेद क्या होगा नीचे कमेंट करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए और कमेंट करें। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है सत प्लस चित प्लस आनंद, यानी तो सच्चिदानंद का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाए यहाँ पे सत प्लस चित प्लस आनंद। तो 20 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वें प्रश्न की गांधी जी को हम राष्ट्रपति कहते हैं तो रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। तो आप सभी को पता है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपति कहते हैं यानी कि राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तो इसका रेखांकित शब्द संज्ञा बताएं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर हम बात कर लें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 21 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबाए के लाओ के लिए लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दूं चैनल पे ऑनलाइन जुड़े वीडियो आपको मिलेगा, तो जाके जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि जो वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते से पहले आपको बता दें किसी ने कमाल की बात कही कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति कुछ सीखे या न सीखे पर गम होते हुए भी मुस्कुराना सीख जाता है। यानी इसको काफी अच्छी लाइन है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति कुछ सीखे या न सीखे पर गम होते हुए भी मुस्कुराना सीख लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी लाइन है। जैसे मैं आपको बता दें एग्जाम्पल में कि अगर आप मेहनत करते हैं यानी कि आप संघर्ष करते हैं, आप हर एक तरह से मेहनत करते हैं, अगर आप जो कि असफल हो जाते हैं, लेकिन आप तो असफल हो गए लेकिन आपके पास जो दिमाग है यानी कि ज्ञान है, जो नॉलेज है वो तो आपके पास है, आपके पास एक डिग्री ही तो नहीं आया, लेकिन फिर आप अगले बार कोशिश करिएगा तो वो भी आ जाएगा। और जो छात्र है जो कि कभी पढ़ा ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं और एग्जाम देने गया और वह फर्स्ट आ गया, तो वह फर्स्ट आ गया तो उससे क्या हो गया, एक डिग्री हासिल हुआ लेकिन उसके पास उतना नॉलेज नहीं, उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचे। इसीलिए यहाँ पे एक अच्छी लाइन है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति कुछ सीखे या न सीखे पर गम होते हुए भी मुस्कुराना सीख लेता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न की महात्म्य शब्द है, यानी तो महात्म्य शब्द है, इसका राइट आंसर हम बात करें जिसका जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर भाववाचक संज्ञा। तो 22 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 23वें प्रश्न की मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है, यानी तो कह रहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा, इसमें कौन सा शब्द है जो कि सर्वनाम है। इसका राइट आंसर हम बात कर ली जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा डी, यानी कि मैं है जो कि यहाँ पे सर्वनाम है। तो 23 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप हिंदी व्याकरण थोड़ा पढ़िएगा तो आपको ये सब अच्छी तरह से नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 24वें प्रश्न की बाहर कोई से आ रहा है, यानी कि बाहर यहाँ पे थोड़ा डाउट लगे से पहले ना होता, यानी दोस्तों कह रहा है कि प्रश्न कि बाहर कोई से आ रहा है, यानी कि बाहर से कोई आ रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। जिसका राइट आंसर हम बात करें जिसका जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कोई। जिसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है जो कि कोई। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही कि एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी लाइन है कि एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। तो दोस्तों आप लोग सोचते हो कि मेरा दिमाग कमजोर है, यानी कि हम पढ़ने में तेज नहीं है, यानी कि हमको कुछ याद नहीं रहता है। तो कुछ क्यों नहीं याद रहता है, जिसका एक ही कारण कि आप पढ़ते नहीं। उसे पढ़िए, उसे फोकस कीजिए। आप जब खाली हैं तो जो पढ़े हैं उसे मन में याद कीजिए, आपको सिंपली अच्छी तरह से याद रहेगा। पढ़ाई एक है रिवीजन, जब तक आप रिवीजन करिएगा तब तक आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। और आपको फाइनली बता दी कि हर व्यक्ति हर चीज कर सकता है, जो आप सोच सकते हैं वो आसानी से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी यहाँ पे जो कि सोच रखिए और अच्छी मेहनत कीजिए ताकि आपको अच्छी सफलता मिल सके। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 25वें प्रश्न की कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग है, इसका राइट आंसर हम बात करें जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कवित्री, यानी जो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो जहाँ पे कवित्री। 25 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें मैट्रिक यहाँ पे हिंदी के कुल 25 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे जाके कमेंट करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे ताकि और भी छात्र को भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे शॉर्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, आपसे का दिन शुभ हो।